Hey everyone, my name is Shivendra Rathore. You're watching your favorite channel, The Black Code. In this video, we are going to discuss about the term decree in Civil Procedure Code. So let's begin the video. The term decree is a very essential part of the Civil Procedure Code and is defined under the section 2 subsection 2 of the Civil Procedure Code. It is a very beneficial for the PCSJ exam and as per as the law exam. तो इसको हमको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना रहेगा और क्या डिफरेंस है डिक्री और जजमेंट में, कितने टाइप से होती है डिक्री, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। As I earlier said, the term decree is defined in section 2 subsection 2 of Civil Procedure Code 1908। जो टर्म डिक्री है इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में डिफाइन किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, डिक्री ऑलवेज फॉलोज जजमेंट एंड इज बेस्ड अपॉन अ जजमेंट। जो डिक्री है ये हमेशा जजमेंट को फॉलो करती है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जजमेंट पे ही बेस्ड होती है। उसके बाद जो डिक्री हैं ये तीन टाइप की होती हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री एंड also the partly preliminary and partly final डिग्री। सबसे पहले होगी प्रिलिमिनरी डिग्री जो जजमेंट के स्टार्टिंग में ही दी जाती है या सूट के स्टार्टिंग में सॉरी दी जाती है। फिर उसके बाद फाइनल डिग्री जो अंत में होती है एंड पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। ये सारी अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाले हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, द डिक्री कंटेन्स द आउटकम ऑफ द सूट एंड कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज। जो जजमेंट है उसमें तो वाद जो होता है उसका पूरा निस्तारण किया जाता है, बट जो डिक्री है इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टीज के राइट्स हैं, उनकी लाइबिलिटीज उठती हैं, उन सबको इसमें मेंशन किया जाता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे पास, डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री जो है दोस्तों इसमें चार चीजें इंक्लूड की जाती हैं। अब इसमें जो सबसे पहला है वो है अ डिक्री शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। जो रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट है ये आ जाता है हमारा डीम डिक्री में। और उसके अलावा सेक्शन 144 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जिसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन, इसको भी सीपीसी में डीम डिक्री के अंडर कवर किया जाता है। उसके बाद जो दो और कंडीशन है यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं दोस्तों बता देता हूँ आपको। एडजुडिकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 58 ऑफ सीपीसी एंड ऑर्डर 21 रूल 98 और 100 ऑफ सीपीसी। फिर से रिपीट कर दूं मैं दोस्तों आपको, द डीम्ड डिक्री अंडर सीपीसी कवर्स द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, एक हो गया। फिर नेक्स्ट है द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 जिसको मैंने बताया रेस्टिट्यूशन। इसको अभी हम आगे लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद है एडजुडिकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 58, एक और लिख लीजिएगा ऑर्डर 21 रूल 98 और 100 ऑफ सीपीसी। ये चारों जो है हमारे डीम डिग्री में कवर होंगे। इन दिस स्लाइड वी विल कवर अबाउट द काइंड्स ऑफ डिग्री। हम जानेंगे कि डिग्री कितने प्रकार की होती है और उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला है प्रिलिमिनरी डिग्री। जो प्रिलिमिनरी वर्ड है दोस्तों इसका मतलब होता है प्रिपरेशन फॉर मेन मैटर। किसी मैटर के लिए प्रिपरेशन करना या तैयारी स्टार्ट करना, या इनिशियल, इंट्रोडक्टरी या प्रिपरेटरी, मतलब उसको इनिशिएट करना, उसकी स्टार्टिंग करना या उसको इंट्रोड्यूस करना या प्रिपेयर करना। तो जो लीगल वर्ड है प्रिलिमिनरी डिग्री, इसका अगर हम मतलब देखना चाहें तो ये बताता है हमें, इट डिसाइड द राइट ऑफ द पार्टीज। ये कॉन्क्लूड नहीं करता है किसी सूट को, बल्कि ये बताता है कि पार्टीज के राइट्स क्या है, उनकी लाइबिलिटीज क्या हैं इन रिस्पेक्ट टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर। जो भी मैटर हैं उस सूट के, उन सारे मैटर्स को या किसी एक मैटर को उसमें बताएगा कि पार्टीज के क्या राइट्स हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज हैं। बट इट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, बल्कि ये पूरी तरीके से जो सूट है उसको डिस्पोज नहीं करती है। इसको पूरी तरीके से हम उसका कंक्लूजन नहीं मान सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है एक और, a preliminary decree is passed in those cases where the proceeding are to be carried out in two different stages। जो प्रिलिमिनरी डिग्री है ये उन केसेस में प्रोसीड की जाती है जहां पे दो स्टेज होती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज व्हेन द राइट्स ऑफ द पार्टीज आर एडजुडिकेटेड। जो पहली स्टेज है जहां पे पार्टीज के राइट्स को एडजुडिकेट किया जा रहा है। वहीं जो दूसरी स्टेज है व्हेन राइट्स आर इम्प्लीमेंटेड और एग्जीक्यूटेड, जहां पे राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो या एग्जीक्यूट किया जा रहा हो।
उसके बाद जो नेक्स्ट है फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री दोस्तों, जो वर्ड जैसे प्रिलिमिनरी का हमने डेफिनेशन देखा था कि क्या मतलब हो सकता है, वैसे ही देखते हैं वर्ड फाइनल का मतलब क्या होता है। वर्ड फाइनल मीन्स फाइनल, लास्ट, अल्टीमेट, कंक्लूसिव और डिसीजिव। डिसीजिव यहाँ से हम उल्टा चलते हैं आपको समझाते हुए कि वर्ड डिसीजिव मतलब होता है निर्णयात्मक, जो पूरी तरीके से किसी सूट को निर्णय कर देता है। उसके बाद जो दूसरा है कंक्लूसिव, जो पूरी तरीके से किसी सूट को कंक्लूड कर देता हो। उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें, अ फाइनल डिग्री इज अ डिग्री विच कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट एंड सेटल ऑल द क्वेश्चन इन डिस्कशन बिटवीन द पार्टीज। जो सूट के सारे क्वेश्चन को, सारे मैटर्स को डिस्पोज कर देता है और उसमें डिस्कस कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं फाइनल डिग्री। पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। दोस्तों जो डिग्री है वो प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। when the court decides two question by the same degree, उन केसेस में जहां पे जो कोर्ट है वो दो क्वेश्चंस को एक साथ डील करती है। इफ द कोर्ट पासेस अ डिग्री इन फेवर ऑफ वन पार्टी, अगर कोई केस ऐसा होता है जिसमें जो कोर्ट है वो किसी पार्टी के फेवर में डिसीजन देती है, वहीं दूसरी पार्टी के लिए कहती है कि एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए या इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन देती है, तो ऐसे केसेस में दो तरीके की डिग्रियां पास हुई हैं, जिसमें से एक प्रिलिमिनरी डिग्री हो जाएगी और दूसरी फाइनल डिग्री हो जाएगी। कैसे, आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। इफ अ सूट ऑफ पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी विद कंपनी सी के साथ एक पोजीशन का केस है, जहां पे जो कोर्ट है ये जो पहली डिग्री है वो ये पास करती है कि जो पोजीशन है वो प्लेंटिफ के पास में रहेगा, और वहीं दूसरी ओर कंपनी सी के फेवर में एक इंक्वायरी डायरेक्ट कर देता है कि यहाँ पे कंपनी सी की इंक्वायरी की जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे दो डिग्रियां हो गई। एक डिग्री वो जिसमें वो पोजीशन की बात करता है और दूसरी जिसमें वो इंक्वायरी की बात करता है। Then the former part of a degree is a final degree, while the latter part is the preliminary degree. यहाँ पे जो पोजीशन वाला डिग्री पास हुई है ये हमारी फाइनल डिग्री हो जाएगी, और वहीं जो इंक्वायरी की बात की गई है ये प्रिलिमिनरी डिग्री हो जाएगी। द नेसेसिटी ऑफ अ डिग्री, आखिर क्या जरूरत है, क्यों डिग्रियां पास की जाती हैं सिविल सूट में। तो यहाँ पे देखिए, एन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट अ डिग्री एंड नॉट अगेंस्ट अ जजमेंट। जो अपील होती है वो सिर्फ डिग्री के अगेंस्ट दी जा सकती है, ना कि जजमेंट के अगेंस्ट। इफ द डिग्री इज absent एन अपील कैन नॉट बी पुट इन मोशन। तो अपील के मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिविल सूट के लिए। अगर किसी सूट में डिग्री absent है तो वहां पे अपील नहीं की जा सकती है किसी भी हालत में। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री के बारे में, और नेसेसिटी ऑफ अ डिग्री, आखिर डिग्री की आवश्यकता क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कंटेंट्स ऑफ अ डिग्री। डिग्री में आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, कौन कौन से रिक्विजिट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पे मेंशन होना। जिसमें सबसे पहला है द सूट नंबर। किसी भी डिग्री में सूट नंबर मेंशन होना बहुत जरूरी है। उसके साथ में नेम, डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टीज। द पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टीज क्लेम्स और डिफेंस, जो भी डिफेंस चाहिए, क्लेम्स चाहिए पार्टी को, उन सब का ब्यौरा डिग्री में मेंशन रहता है। द रिलीफ और द रेमेडी ग्रांटेड टू द एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी की क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसी रेमेडी चाहिए, किस तरीके की ग्रांट वो चाहती है कोर्ट से, वो सारी चीजें इसमें मेंशन रहती हैं, और कौन सी रेमेडीज या रिलीफ उसको प्रोवाइड की गई हैं ये भी उस डिग्री में मेंशन रहता है। टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द सूट, जो फीस से रिलेटेड चीजें हैं, जो ब्यौरा है, वो भी डिग्री में मेंशन रहता है। द जजमेंट डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट और डिलीवरी डेट ऑफ द जजमेंट, जजमेंट्स की जो डेट होगी या जो डिग्री को फॉलो करके जो भी जजमेंट प्रोवाइड होने वाला है उसकी डेट भी डिग्री में मेंशन रहती है। द जजेस सिग्नेचर ऑन द डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, और इसमें कई बार ये क्वेश्चन सीधे पीसीएसजे के प्री में पूछ लिया जाता है कि क्या डिग्री जजेस के साइन के बिना कंप्लीट होगी, तो आंसर है नहीं। जब तक जजेस का साइन नहीं होगा डिग्री पे, तब तक वो सिर्फ एक पेपर है, वो डिग्री कभी नहीं बन सकती है। इसमें देखिए लास्ट में मेंशन भी है, द सिग्नेचर ऑफ जज डिलीवर्स द जजमेंट इज एन एसेंशियल रिक्विजिट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
एंड इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट ऑफ द डिक्री है। Drawing up of a decree. Rule 6A, Order 20 of Code of Civil Procedure says a decree shall be drawn within 15 days of the judgment. जजमेंट के 15 दिन के भीतर डिक्री को ड्रॉ कर दिया जाना चाहिए। An appeal can be favored or preferred without filing a copy of a decree if it is not drawn within 15 days of the judgment. अगर 15 दिन के भीतर ऐसा नहीं किया जा पाता है तो जो डिक्री है उसके अगेंस्ट में जो अपील होगी वो बिना डिक्री की कॉपी को फाइल किए की जा सकती है। फिर से समझिएगा दोस्तों, अगर जो डिक्री है वो 15 दिन के भीतर नहीं ड्रॉ की जा पा रही है तो उसके अगेंस्ट में जो अपील होगी वो बिना किसी कॉपी को फाइल किए की जा सकती है। अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस जिसमें डिक्री के लिए अलग से प्रावधान है। इन अ लॉसूट फॉर द रिकवरी और पोजेशन ऑफ रिगेनिंग और रिपोजिशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो तो वहां पे जो डिक्री होगी उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। और वहीं पे अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां पे उस जो प्रॉपर्टी है उसका एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, अगर पैसे के लेन देन से संबंधित मामला है तो ऐसे में जो डिक्री पास होगी या तो वो उसके पोस्टपोनमेंट से संबंधित हो सकती है या कोर्ट कोई फ्यूचर डेट कर सकती है उसके लिए, या फिर उसको कोर्ट कह सकती है आप इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए, या कह सकती है कि इसमें कोई इंटरेस्ट हम नहीं इंक्लूड करेंगे, आप जो अमाउंट था उसको ज्यों का त्यों पे कर सकते हैं। उसके बाद इन अ सूट फॉर द रिकवरी और पोजेशन ऑफ रिगेनिंग और रिपोजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके रिगेनिंग और रिपोजिशन से संबंधित मामला है तो ऐसे में कोर्ट में पास अ डिक्री ऑफ पोजेशन और गेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसमें कोर्ट उसके पोजेशन या गेन करने से संबंधित डिक्री पास कर सकता है। Past rents or men's profit. Men's profits are the profits of an estate recovered by a tenants. Men's profit असल में वो प्रॉफिट्स होते हैं जो टेनेंट्स के द्वारा रिसीव किए जाते हैं इन रॉन्गफुल पोजेशन एंड रिकवरेबल बाय द लैंडलॉर्ड। उस प्रॉपर्टी का जो भी रॉन्गफुल लैंडलॉर्ड था जिसने रॉन्गफुल तरीके से पोजेशन कर रखा था, उसने जो भी बेनिफिट्स वहां से कमाए हैं, तो उसका जो पार्ट कोर्ट कहती है कि ये पे करिए आप टेनेंट्स को, तो उसको हम कहते हैं past rents or men's profit. That is the final decree in respect of rents or men's profit. ये एक फाइनल डिक्री होती है जब कोर्ट इस पे इंक्वायरी बिठाती है कि आप पता करिए कि कौन कौन से प्रॉफिट्स इसमें लिए गए हैं टेनेंट्स के द्वारा, उसके बाद में जो डिक्री पास होगी उसको हम कहेंगे फाइनल डिक्री। उसके बाद रूल 12A 13 एंड 14, ये तीनों दोस्तों संबंधित हैं। जो 12A है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड, 13 जो है ये कहता है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी उसी के बिहाफ पे जो फाइनल डिग्री होगी वो पास होगी। और रूल 14 जो है वो स्टेट्स आर डिग्री इन अ प्रियम्पशन सूट, प्रियम्पशन सूट से संबंधित जो मामले होते हैं डिग्रियां होती हैं उनकी बात करता है। इससे रिलेटेड मैंने एक क्विज भी अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है दोस्तों, आप उसको सॉल्व करिए और ये आप खुद से पढ़ेंगे क्योंकि ये इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो इसको आप एक बार खुद से रिकॉल करिए और वो क्विज सॉल्व करिए। अभी दोस्तों जो बात मैंने आपको बताई कि बिना इंक्वायरी के फाइनल डिक्रीज इन केसेस में पास नहीं की जा सकती हैं, वही सेम चीज अप्लाई होती है इसमें। लॉ सूट फॉर डिसॉल्विंग ऑफ पार्टनरशिप ऑफ टेकिंग अ पार्टनरशिप अकाउंट, अगर पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड कोई भी मामला सिविल कोर्ट में जाता है तो उसके लिए पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पास होगी और फिर उसकी जो भी इंक्वायरी होगी, जो सजेशंस आएंगे इंक्वायरी से, उनके बिहाफ पे जजमेंट पास किया जाएगा। वहीं दूसरा जो है अकाउंट बिटवीन अ प्रिंसिपल पर्सन एंड एजेंट, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में भी जो अकाउंट होंगे वो भी सेम प्रिलिमिनरी डिक्री एंड देन फाइनल डिक्री। एंड डिक्री पास्ड इन लॉसूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी आइदर मूवेबल और इमूवेबल, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें कि पार्टीशन से संबंधित मामला है कोर्ट में, जिसमें या तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी का हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके का, उसमें भी सबसे पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पास होगी कि किसकी कितनी लाइबिलिटी बनती है, किसके कितने राइट्स हैं, वो इंक्वायरी जो तय करेगी उसके बिहाफ पे फाइनल डिक्री कोर्ट पास करेगा। So finally, this is the end of video. I hope that you have fully aware about the terms decree in Civil Procedure Code. दोस्तों अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए इन लेक्चर्स के, क्विजेस चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
लॉ रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और लॉ रिगार्डिंग कोई भी टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो अगर आपको दोस्तों मेरा चैनल पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।